प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था इसके इंट्रोडक्शन को। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो कोशिश रहेगा इसका आधा से अधिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो आप अपना बुक निकाल लीजिए और डायरेक्ट हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर और एनवा पद और ए एनवा पद दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ए हो सकता है आपके सामने, ए होगा, ठीक है, डी भी होगा, एन भी होगा और ए एन भी होगा। आपको क्या करना है, जो नहीं इसमें होगा वह चीज आपको निकालना है। तो पहला अगर 1 का ए नंबर देखा जाए या 1 नंबर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या देके रखा है। यहाँ पे है a इज इक्वल टू 7 और इसका d देके रखा है d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और ये है an इज इक्वल टू डॉट डॉट, यानी an नहीं दिया है, हमें an निकालना है। तो चलिए an को कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में भी मैंने an निकालने का एक फॉर्मूला आपको दिया था और an निकाले भी थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, अगर नहीं देखे तो यहाँ पे an का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे। चलिए अब सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए an, तो an इज इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ पे है 7 प्लस n यहाँ पे क्या है, तो n है 8 माइनस 1 और d आपका कितना है, तो d यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे दे दिए 3। तो आपका हो गया 7 प्लस 8 में चला गया 1, 7 इंटू 3, ये हो गया 7 प्लस 7 गुना 3 21, तो 21 प्लस 7 28। तो यहाँ पे मेरा an यानी अंतिम पद क्या हो गया, 28 हो गया। तो इस तरह से आपके सामने अगर a नहीं है तो इस फॉर्मूला का यूज करके a निकाल लेंगे, n नहीं दिया रहेगा तो यहाँ से n भी निकाल सकते हैं और d अगर नहीं दिया रहेगा तो d भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई 3 टर्म देना चाहिए, चौथा अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूला का यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 2 3 4 5 है टोटल बन जाएंगे। अगर जो नहीं बनेगा अब कमेंट में लिखेंगे, फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। राइट, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पे भी आप इसी फॉर्मूला का यूज करके दे सकते हैं। राइट, टू भी बन जाएगा। इसमें कहता है एपी में, चलिए इसका 2 का 1 ले लेते हैं। तो 1 नंबर में कह रहा है कि ये एपी है। राइट, एपी में क्या है, ये इस एपी में ये है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। ये कह रहा है दोस्तों 30वां पद निकालिए। तो 30वां पद, जितना पद जो पद कर रहा है वह है n। राइट, यहाँ पे n इज इक्वल टू है 30, a तो यहाँ पे है a इज इक्वल टू 10 और d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या है कि अगले में पिछले वाले टर्म को माइनस कर देना है, चाहे 4 में 7 को माइनस करो या 7 में 10 को माइनस करो। तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया -3। अब हमें निकालना है कौन सा, यानी 30वां पद। 30वां पद, तो 30वां पद जो होगा वह लास्ट पद होगा। तो लास्ट पद को हम लोग बोलते हैं an, तो हमें an निकाल लेना है। राइट, तो चलो an निकालने के लिए जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो an का फॉर्मूला क्या पढ़ा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे दोस्तों हमें निकालना 30वां पद यानी a30 निकालना है। तो आप a30 को दो तरह से कर सकते हैं, a प्लस 29d वहां से भी निकल सकता है या डायरेक्ट इस पे अगर रखेंगे तो भी निकलेगा। तो चलो यहाँ पे हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, a का वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10 प्लस n का वैल्यू 23 है माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पे हम दिया हुआ है -3, तो ये हो गया -3, तो ये हो गया 10। अब देखो ये प्लस है तो प्लस देंगे, 30 में चला गया 1 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी 87 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 87। सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 87
बराबर हो गया -77 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड। अगर सेकेंड मेथड से देखें तो A30 बराबर क्या लिखेंगे, A+29 डे, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ए का वैल्यू है 10, अब +29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 87 इज इक्वल टू -77। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाना यानी बॉक्स दिया है, उसको भरना है, उसमें क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हम लेते क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, तो यहाँ पे दिया है 2 बॉक्स, उसके बाद दिया है 26। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो इस बॉक्स को भरने के लिए ये 2 3 4 टर्म दिया है अगले टर्म के लिए, तो यहाँ पे हमें 3 चीज को निकालना होगा, चाहे ए डी एन या ए एन में से कोई 3 टर्म है तो चौथा हम आसानी से निकाल सकते। तो देखते हैं इसमें पहले क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे डी तो हमें पता नहीं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। तो डी निकालने का क्या कंसेप्ट है, ये देखो कौन सा टर्म है, तो 1 2 3, तो ये A3 देके रखा है कितना 26, और A3 का दूसरा रूप होता है क्या, A+2D। तो A+2D बराबर हो गया 26। यहां से हम A का वैल्यू रख देंगे 2+2D इज इक्वल टू 26। अब यहां से आ गया 2D इज इक्वल टू 26, और ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो D इज इक्वल टू 26 में 2 गया 24/2, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। चलो A पता चल गया 2 और D पता चल गया 12। तो हमें क्या निकालना है, A2, और A2 बहुत ही इजीली तरह से हम लोग निकाल सकते, क्योंकि A2 को लिखते हैं A+D के फॉर्म में लिखते। तो A अपने का कितना है 2, और D यहाँ पे कितना है 12, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी ये कितना हो गया 14। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 का 3 लेने वाले हैं, बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन बच जाएंगे वह आप लोग खुद सॉल्व करके देखना, और जो नहीं होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। तो 3 में है पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर है यहाँ पे 3। तो इसमें से हमें A निकालना है और A3 निकालना है, राइट। तो यहाँ पे A हमारे सामने कुछ है ही नहीं, तो ठीक है A निकालना है A3। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे पास दिया क्या है, ये क्वेश्चन में दिया क्या है उसको पहले ढूंढते। तो यहाँ पे दिया है A2 कितना दिया है, तो A2 है 13, और A2 को हम लिख सकते हैं A+D इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। उसके बाद क्या दिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे A4 दिया है 3, तो हम A4 को लिख सकते हैं A+3D इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 2। अब पीछे ले एक चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब 2 इक्वेशन है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो विलोपन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन में जैसे लाएंगे तो ये हो जाएगा A+D, और यहाँ पे दे देंगे 13। तो विलोपन में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्योंकि जब समान चिन्ह रहता है तो वहां पे घटाई जाती है। तो ये हो गया माइनस माइनस, और ये भी माइनस, A प्लस माइनस कट गया, 3D में D गया, ये बच गया 2D, और ये 13 में चला गया 3 माइनस बच गया कितना, तो ये 10। जैसे कटाएंगे 2 5 जा 10, यानी D इज इक्वल टू -5। चलो D निकल गया। अब हमें यहीं से A निकाल लेंगे, A का मान निकालेंगे क्या, -5 का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा A-5 इज इक्वल टू 13। तो A का वैल्यू हो जाएगा 13, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा ये 18। तो ये मेरा हो गया 18, राइट। अब A तो निकल गया 18, अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, और A3 निकालने का क्या रूल है, तो A+2D, A का वैल्यू आ गया 18 + 2, और D का वैल्यू क्या है, तो -5। अब ये हो गया 18 - 5 दूनी 10, यानी ये कितना हो गया 8। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सारे जो 1 2 3 4 है इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 करने के बाद अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि AP3 8 13 18 ... कौन सा पद 78 है।
कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद है दोस्तों, तो मान लेते ये ए एनवा पद है, यानी अंतिम पद है। तो मैं ए एनवा पद क्या है, तो ए एनवा पद है 78। और यहाँ पे ए देखते क्या है, तो ए है अब 3, और यहां से डी निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी हाँ 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या ए एन, तो ए एन दिया है, एन निकालना है कौन सा पद, यानी 10वां पद है 20वां पद है, कौन सा पद है, तो एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या था ए एन। तो दोस्तों यहाँ पे ए का हम वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू है 3 प्लस एन, एन तो पता नहीं है एन माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू ए एन है 78। तो यहाँ पे करेंगे एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, इधर प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी का वैल्यू 5 है तो 5 रख ही देते हैं यहाँ पे, और 78 में चला गया 3 तो हो गया यहाँ पे 75/5, कटाएंगे तो 5 1 5 2 बचे 25, तो एन बराबर हो गया 15 प्लस इधर माइनस है तो इधर प्लस 1, यानी 16वां पद आपका कितना है 78 है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।